गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसको हमें स्टडी करना था। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने बोर्ड पे आपने डिस्प्ले कर दी है, लिख दिया है। तो आज से हमारी क्लास स्टार्ट है, तो देखते हैं। तो हमारे बुक में जो हमारा पहला मेन टॉपिक है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स various methods of food production for the benefits of humans is called agriculture. That means जितने भी मेथड्स हमने अप्लाई किए हुए हैं अपनी फूड नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए, वो हमारी जो ब्रांच कहलाती है उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है ना। तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो हमारे फूड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, वो कहलाती है एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर में पहले मेन टर्म्स की बात करें तो वो कहलाता है हमारा क्रॉप। क्या कहलाता है? क्रॉप। यानी इसको अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं फसल। तो अगर फसल को हम कैसे डिफाइन करें, तो डिफिनेशन इसकी सिंपल सी है कि एक क्रॉप कैन बी डिफाइंड एज ए लार्ज नंबर ऑफ वन काइंड और सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स grown together at a one place. It means सिंगल प्लेस पर एक ही तरह से उगने वाले सिस्टमैटिक जो प्लांट्स हैं उनको हम कहेंगे क्रॉप। ठीक है ना। जैसे आपने अपने फील्ड में नोटिस किया होगा कि वीट के सारे प्लांट एक ही जगह पर यूनिफॉर्मली या अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, तो वो अगर एक प्लेस पर हैं तभी उनको हम क्रॉप कहेंगे। ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स के क्रॉप होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के क्रॉप होते हैं, तो उनको हमने सीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसमें सीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सीजन्स क्या है? ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ 12 मंथ का है, तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है वो रेनी सीजन से स्टार्ट होता है, आपको पता ही है। तो रेनी सीजन से स्टार्ट होने की वजह से हमने इसको सीजन बाय सीजन रखा है। जैसे सर्दियों का मौसम, बरसात का मौसम और बारिश का मौसम। तो इस 3 सीजन्स में ही हम अपने भारत देश में, इस इंडिया में एग्रीकल्चर होता है। तो हमने कहा कि हमने सीजन्स के बेसिस पर डिसाइड किया हुआ है। तो पहले फसल हमारी खरीफ, पहली है खरीफ, रबी एंड जायद। ठीक है, ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं जो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हम इनमें डिटेल की बात करें तो डिटेलिंग में खरीफ की क्रॉप हम उनको कहेंगे जो बिगिनिंग ऑफ द सीजन, मानसून आने के बिगिनिंग में जो फसलें हम क्रॉप ग्रो करते हैं, सोन करते हैं, वे सारी फसल कहलाती है हमारी खरीफ क्रॉप। ये स्टार्ट होता है बिगिनिंग ऑफ द मानसून। आपको पता है मानसून हमारे यहाँ आता है जून, लास्ट जून से। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो इस खरीफ क्रॉप का सोन है यानी इसकी बुआई है, वो स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग ऑफ द मानसून यानी जून या जुलाई से। अगर बात करी जाए हार्वेस्टिंग की, हार्वेस्टिंग का मीन्स होता है इसको कटाई करना या फिर इसके जो भी हमें फूड मिल रहा है उसको हम प्लांट से अपने पास गैदर करने को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। और ये होता है एंड ऑफ द मानसून। और आपको पता है एंड ऑफ द मानसून होता है अक्टूबर में। 4 महीने के आसपास आप जानते हैं बारिश होती है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है। तो ये जो मंथ का ड्यूरेशन है कोई फिक्स नहीं है कि हाँ जून आ गया चलो जल्दी स्टार्ट कर। ये आप जानते हैं कि बारिश आता है सदर्न रीजन से। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से आते हैं, इधर से बारिश स्टार्ट होती है। स्टार्ट होते इधर अपने यूपी की तरफ, फिर बिहार की तरफ, फिर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, फिर हिमालय तक बारिश होती है। इसीलिए जो मंथ का ड्यूरेशन है ये प्लेस पर अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना। बिगिनिंग ऑफ द सीजन्स ये हर प्लेस पे अलग अलग होगा। अब आपको पता है कि बंगाल की तरफ थोड़ी जल्दी बारिश हो जाती है, तो उधर थोड़ी जल्दी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और अगर हार्वेस्टिंग की बात करें ये थोड़ा लास्ट में होता है जहां पर जैसे मानसून पहुंचता है। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो आपको पता है कि मेज होता है, कॉटन है, पैडी है, शुगर केन है, सोयाबीन है, मिलेट्स है जिनको हम ज्वार और बाजरा कहते हैं। तो ये सारे हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम खरीफ क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। यानी इन सारी टाइप जितने भी फसल हैं या क्रॉप हैं इनकी बुआई बिगिनिंग ऑफ द मानसून में होती है और हार्वेस्टिंग एंड ऑफ द मानसून होती है।
तो बिगिनिंग ऑफ द विंटर, आपको पता है बारिश कंप्लीट हुई फिर आता है विंटर, तो हमने इसकी बुआई कर दी। इन दोनों में जो अंतर है वो मेन आता है इस टर्म का कि इट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू खरीफ क्रॉप्स। दैट मींस यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी और इस वाली क्रॉप में वाटर के रिक्वायरमेंट्स कम रहेंगे। अगर हम बात करें क्रॉप फॉर्म की तो बिगिनिंग ऑफ द विंटर और हार्वेस्टिंग होता है अप्रैल से मई मंथ में। और एग्जांपल्स की बात करें तो आपको पता है कि कौन कौन सी फसल किस सीजन में बुआई की जाती है और किस सीजन में उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो वीट हो गया, पी हो गया, बार्ली हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गए, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। अब बात करते हैं थर्ड वन की, जो कि कहलाती है जायद क्रॉप्स। और इनमें जो सॉन होता है ये मार्च मंथ में होता है और हार्वेस्टिंग जून मंथ में। जो भी करंटली चल रहा है ये हमारी जायद की फसलें हैं, जायद की क्रॉप्स हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अभी इस सीजन से हमें जो इस सीजन में खाने को मिल रहा है वो सारे, जैसे वाटरमेलन, कुकुम्बर और मस्कमेलन। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं हमने देखे कि क्रॉप प्रोडक्शंस में क्रॉप क्या है। ठीक है, तो हम चलते चलते जल्दी से एक बार इसको रिवाइंड अप कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे साइंस का वो ब्रांच है जो डील करता है वेरियस क्रॉप प्रोडक्शंस के नए नए मेथड्स डेवलप करने में। क्लियर? यानी एग्रीकल्चर ब्रांच है साइंस का जो अलग अलग मेथड से क्रॉप को प्रोड्यूस करने की मेथड्स को डेवलप करता है। ठीक है, क्रॉप क्या है एक्चुअली में? क्रॉप है कि ग्रुप है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स का एट ए सिंगल प्लेस। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉप के टाइप्स की। तो ये डिसाइड कौन करता है? सीजन में डिसाइड करके हमें बताया कि 3 तरीके के क्रॉप्स रहेंगे, खरीफ, रबी एंड जायद। तो हम खरीफ की बात करें तो स्टार्टिंग में बिगिनिंग ऑफ द मानसून। पहली चीज याद रखनी चाहिए कि हमारा जो एग्रीकल्चर है हमारा वो बिगिनिंग ऑफ द मानसून से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई और एंड होगा अक्टूबर में। सिमिलरली अगर बात करें रबी क्रॉप्स की तो ये स्टार्ट होगा नवंबर मंथ में और इसकी हार्वेस्टिंग होगी अप्रैल मंथ में। थर्ड वन इज जायद जो कि स्टार्ट होगा मार्च मंथ में और इसकी हार्वेस्टिंग होगी जून मंथ में। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आज का टॉपिक जो हमारा रहा होगा ये समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस, कि क्रॉप प्रोडक्शंस एक्चुअल में कैसे किया जाए। ठीक है ना, तो इसके लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स बताए गए हैं। तो हमने कुछ स्टेप्स को यहाँ पर बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, तो उनको पहले हम देख लेते हैं कि क्या है वो मेन स्टेप्स जो क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए इसेंशियल्स हैं। तो पहला है क्रॉप सिलेक्शंस। ठीक है, क्रॉप सिलेक्शंस का मतलब हम कहाँ पर कौन सी फसल को सोन करना चाहते हैं, किस तरह के सीड्स को वहां हम बोना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला है, सबसे मेजर है। जैसे आप आते हैं स्कूल में, ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए किस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है, सेम कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि क्या बोना चाहते हैं, किस तरीके की क्रॉप का आपको सीड चाहिए, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज के लिए यहाँ पर सबसे मेन टर्म है, इसीलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने को रह जाती है। मेन बात अगर की जाए इस टर्म की, इस पॉइंट में, तो आता है कि सीड्स में आपको कौन सा सीड चाहिए। जैसे अब सपोज करिए अभी हमारे यहाँ जो करंट सीजन चल रहा है वो है पैडी का। अब आप गए दुकानदार के यहाँ, उनसे कह भैया हमें ऐसा है कुछ सीड्स दे दीजिए पैडी के, हमें अपने खेतों में बुआई करानी है। अब पता चले कि आपने सस्ता देखा और आप चले गए हिमाचल प्रदेश या बंगाल में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से बंगाल में चले गए, वहाँ पे भी आपको सीड मिलता है। आपने कहा भैया हमें दे दो, हमें अपने खेत के लिए इतने किलो चाहिए, उसने आपको उठा के दे दिया। ठीक है, उसने आपसे ये नहीं पूछा कि भैया आपको किस जगह इसको सोन करना है, नहीं पूछा कुछ भी। तो इसका मतलब उसने आपको दे दिया, आप उसको लेके आए, यहाँ आपने उनको सोन कर दिया। अब पता चलेगा कि क्रॉप का सिलेक्शन आपका सही था, बट वो जो सीड्स है वो डिपेंड करेगा कि आपने किस एरिया के हिसाब से उस सीड को सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए बंगाल में आपको
वहाँ का सॉइल्स के बारे में नहीं पता, क्लाइमेट्स के बारे में नहीं पता, वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में नहीं पता, और आपने वहाँ से क्रॉप ले लिया, क्रॉप के सीड्स ले लिए पैडी का और लाके यहाँ बो दिया। अब पता चले यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि उस क्रॉप को कैसी अवेलेबिलिटी वाटर की चाहिए, किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए, वो सारी की सारी चीजें इसमें डिसाइड की जाती है, ठीक है। आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है, ठीक है, कि किस सॉइल्स में, किस क्लाइमेट्स में कौन सा आपको क्रॉप उगाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। इसको जानने के बाद जो दूसरा हमारा मेथड्स, दूसरा पॉइंट आता है वो है सॉइल्स का प्रिपरेशन, ठीक है। अगर हमने ये पॉइंट सही सिलेक्ट किया है, हमने क्रॉप के सीड्स ले आए हैं, तो हमें दूसरा करना पड़ेगा, अपने सॉइल्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सीड्स को अब हम फील्ड में ले जाकर हमें उसको सॉ करना है, तो उसके लिए हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि प्रिपेयर करना है तो कुछ लोग क्या किए कि बस गए, जो मिट्टी थी उसको टर्न किया और उसी में अपना डिस्पर्स करके चले आए, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर मेथड्स हैं, तो प्रिपरेशन करना है, इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग और टिलिंग, क्लियर। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल्स इज कॉल्ड प्लॉइंग और टिलिंग, ठीक है। प्लॉइंग तो जानते हैं आप लोग, ठीक है, चाहे आप बैल से कर लीजिए, आपके यहाँ ट्रैक्टर अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने अपने यहाँ के सॉइल्स को लूज किया हुआ, जो काफी टाइटली बाउंड है, जैसे आपके खेतों के जो हाल है, ठीक है, क्योंकि गेहूं की कटाई आपने की है, वीट की कटिंग हुई है, मिट्टी सॉइल्स आपकी काफी टाइटली बाउंड है, ठीक है। तो आप उसको जब प्लॉ करेंगे तो टर्न करेंगे, उसको सॉइल को लूज करेंगे, तो वो कहलाता है प्लॉइंग, या कहते हैं उसी को टिलिंग, ठीक है। इसके लिए नीचे जो लिखा हुआ है कि दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ प्लॉ और हो और कल्टीवेटर, कह रहे हैं इसके लिए आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो जिससे कि आपका वो जो सॉइल टाइटली बाउंड है वो थोड़ा सा लूज हो सके। कह रहे हैं लूजनिंग ऑफ द सॉइल्स ब्रिंग न्यूट्रिशंस रिच सॉइल टू द टॉप। मेन पॉइंट ये है कि हम क्यों करें, ठीक है, क्यों करने के पीछे रीजन ये है कि इससे जो सॉइल है, जो रिच न्यूट्रिशंस जमीन के अंदर है, उनको हम ऊपर की तरफ लाकर रख सकें, ताकि हमारा जो सीड्स है वो प्रॉपर न्यूट्रिशंस को गेन कर सके। Earthworms and other microbes present in the soils helps loosen the soils and called friends of farmer। जो earthworms होते हैं और जो छोटे-छोटे माइक्रोब्स होते हैं, वे फार्मर्स की हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, लूजनिंग द सॉइल्स, ठीक है। अब सपोज करिए आपने हो या कल्टीवेटर से ले जाकर मिट्टी को लूज कर दिया है, ठीक है, आपके लिए वो थोड़े से लूज दिखेंगे, इतने बड़े बड़े से, थोड़े बड़े से, कोई छोटा रहेगा, ठीक है। बट हमारे सीड्स कितने शेप का होता है, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। उनके कंपैरिजन में अगर आपने सॉइल्स देखा हो तो काफी बड़े बड़े शेप रहेंगे, तो उसके लिए हमें अर्थवॉर्म्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि ये हमारे सॉइल्स को और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता है, इसीलिए हम अर्थवॉर्म्स को कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। उसके अलावा ये हमारे सॉइल्स में ह्यूमस को भी ऐड करता रहता है, ठीक है, इसीलिए हम अर्थवॉर्म्स को कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। चलिए, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है सीड सिलेक्शन एंड सॉइंग। हमने अपने सीड को सिलेक्ट करना है। अब सीड सिलेक्शन का मतलब हुआ कि हमारे पास जो सीड है वो किस क्वालिटी का है, किस क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है तो डेफिनेटली जो प्लांट उससे ग्रोथ करेंगे वो अच्छी करेंगे, और अगर बैड क्वालिटी का है तो वहां पर प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। कह रहे हैं हाई क्वालिटी एंड हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड। कह रहे हैं जो अच्छी क्वालिटी का रहेगा, हाई क्वालिटी का रहेगा और उसके सीड्स हेल्दी रहेंगे, तभी हम उनको सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? हाई क्वालिटी एंड हेल्दी सीड्स को हम सिलेक्ट करेंगे और डिस्पर्स करेंगे अपने फील्ड में, और जो हम डिस्पर्स करेंगे उसको हम कहते हैं सॉइंग। क्या कहते हैं? सॉइंग। इट कैन बी डन मैन्युअली, इसको हम मैन्युअली करते हैं जैसे आपने खेतों में आपने देखा होगा, या फिर सीड ड्रिलिंग मशीन से, या फिर इसके लिए मशीन आती है जिनको हम सीड ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, या फिर बुक में बने हुए हैं आप देख सकते हैं। Then some crops are first grown into the seeding in a small area before being transplanted in the field. Example paddy. कुछ प्लांट ऐसे भी हैं कि उनको हम डायरेक्टली फील्ड में नहीं भेजते हैं, नहीं फेंकते हैं,
जैसे पैडी, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम पहले एक स्मॉल एरिया में इसके सीड्स के छोटे छोटे प्लांट ग्रोन करते हैं, उसके बाद उसको वहां से ट्रांसप्लांट करके मेन फील्ड में अप्लाई करते हैं। यहाँ एक मेन अच्छी सी बात यह है कि हम हेल्दी सीड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, सपोज करिए आपके पास थोड़ा सा वाटर अवेलेबल है, आप गए उसमें पूरे सीड्स को आपने भिगा दिया, अंदर तक सिंक कर दिया। ठीक है, तो जो सीड्स अंदर बॉटम पे आपके बकेट के जाएंगे वे सारे के सारे हेल्दी रहेंगे, और जो सीड्स आपके वाटर में ऊपर की तरफ रहेंगे या तैरते रहेंगे या हल्के डूबे से रहेंगे वे सारे कहलाएंगे लो क्वालिटी के सीड्स। तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सीड्स आपका हेल्दी है, फील्ड में सो करने के लिए अच्छा है, तो आप इस तरीके से सीड का सिलेक्शन कर सकते हो और उसको फील्ड में सो कर सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।